लोकसभा 2000 चुनाव को लेकर जिस तरह से पार्टियां इस वक्त प्रचार प्रसार में तेज़ी कर चुकी हैं, वहीं लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बिल्कुल मैदान में उतरे हैं, कमर को कसे हुए हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद जी 9 बार विधायक रह चुके हैं और 6 बार समाजवादी पार्टी से कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। आज हमारे साथ विजय सिंह जी हैं, जो कि प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ से हैं। विजय जी, जिस तरह से चुनावी माहौल इस वक्त है यहाँ पर, और क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि दोनों बहुत ही अनुभवी नेता हैं, एक तरफ अवधेश जी हैं, दूसरी तरफ लल्लू सिंह जी हैं, और दोनों अनुभवी, दोनों भी पुराने नेता हैं, तो क्या लगता है इस बार के जो चुनाव का माहौल है वो जनता का रुझान किस तरफ ज़्यादा हो रहा है? जनता का रुझान मोदी सरकार से हट चुका है। लगातार 14 और 19 में जीतने के बाद इन्होंने कोई भी जो वादा किया था पूरा नहीं किया। मंदिर का मुद्दा इनका कारगर नहीं है, काम नहीं कर रहा इस बार, जो कि उनको बहुत उम्मीद थी। और पब्लिक भी अब समझ चुकी है, जनता ये पूरी तरीके से जान चुकी है कि मोदी सरकार धर्म की राजनीति को आगे बढ़ा करके हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान कर करके चुनाव जीतना चाहती है, जो कि पब्लिक अब इसके लिए तैयार नहीं है। लगातार आप देख ही रहे हैं कि महंगाई कितनी आसमान छू रही है। 400 रुपये का सिलेंडर जो 2014 के पहले था, आज 1200-1300 में बिक रहा है। पब्लिक परेशान है, महिलाएं परेशान हैं। रोज़गार की तो आप स्थिति देख ही रहे हैं, जितना भी ये वैकेंसियाँ निकल रही हैं, रद्द हो जा रही हैं। विद्यार्थी लोग किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करके फॉर्म भर रहे हैं और करोड़ों रुपया विद्यार्थियों का नुकसान जा रहा है। और भ्रष्टाचार के साथ साथ ही आप देख ही रहे हैं, अभी कोविशील्ड का मामला, बहुत ईमानदार बन रहे थे मोदी जी, लेकिन इनकी ईमानदारी उसी समय ख़राब हो गई जिस समय इन्होंने कोविशील्ड का यहाँ पर प्रचार किया और मालूम चला कि विदेश में कोविशील्ड बनाने वाली जो कंपनी है उसने अदालत में बताया कि कोविशील्ड से कुछ रिएक्शन हो सकता है, लोग मर सकते हैं। तब मालूम चला कि इन्होंने 50 लाख का बॉन्ड लिया था स्टेट बैंक के जरिए। सारा डिटेल बाद में अदालत के थ्रू मिला है और उसी के बाद से इनका चुनाव भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में माहौल बदल गया है। समाजवादी पार्टी का इस वक्त मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा है? किस मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच जा रही है? समाजवादी पार्टी पिछड़ों को और दलितों को साथ में लेने के साथ साथ महिलाओं के लिए और अन्य जातियों के लोग जो हैं, सवर्ण लोगों के लिए भी कर रही है। जो उनके गरीब लोग हैं उनके आरक्षण की सुरक्षा के लिए, कि आरक्षण जो है ये समाप्त करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान को समाप्त करना चाहती है, बदलना चाहती है। इसके लिए इनके कई सांसद बोल भी चुके हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी लगातार विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनके मंत्री लोग और इनके सांसद लोग लगातार बोल रहे हैं। हमारे सांसद अयोध्या के लल्लू सिंह जी ने भी बोला है कि 400 से ऊपर की जब सीट की संख्या हमारी होगी तो हम संविधान को बदलेंगे। तो जो कि ये सरासर अन्याय है। जैसे पुराने समय में हरिजन, बैकवर्ड, सवर्ण, इन लोगों की दुर्दशा थी। सवर्ण लोग हरिजनों पर हुकूमत चलाते थे, नीचे बैठते थे लोग देहातों में, कोई उनका सुनता नहीं था। आज बाबा साहब के संविधान की वजह से बराबर का हक पाए हैं और लोग आरक्षण की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि इनको आंखों सुहा नहीं रहा है और आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। सरकारी कंपनियां जितनी हैं सभी कंपनियों को धीरे धीरे ये बेचते जा रहे हैं। रेलवे बेच दिए, LIC बेच दिए, लगातार कंपनियों को बेच रहे हैं। और इसके साथ साथ प्राइवेट कंपनियों में भी, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ पर आरक्षण नहीं लागू है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के जितने मालिकान हैं और पैसे वाले हैं वो सभी इन्हीं की जेब में हैं। अडानी को देख लीजिए आप, अडानी कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी कोविशील्ड को जिसने यहाँ पर बनाया था वो उसको ये बाहर चौकसी को भेज दिए।
विजय जी, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं और जिस तरह से राहुल जी ने बयान दिया है कि अगर सरकार आती है तो आरक्षण को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, और ख़ासकर जो बयान था वो मुस्लिम समुदाय के लिए था। आपको भी इस बारे में शायद जानकारी होगी। जिस तरह से राहुल जी ने बयान दिया कि आरक्षण को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, आरक्षण का कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं रहेगा, और मुस्लिम समुदाय को लेकर ही कहा है कि जो आरक्षण जो पूरी तरह से ख़त्म होगा। तो क्या लगता है आपके एजेंडे में और कांग्रेस के एजेंडे में, दोनों में कहीं ना कहीं फ़र्क है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि हर एक गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देंगे, 7200 रुपया महीना उनके अकाउंट में सीधे जाएगा, जिससे कि उनको रसोई में और घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हर एक बेरोजगार को, जिसको या तो नौकरी सिस्टम में लगाएंगे या उसको बिजनेस व्यापार से सेटल करेंगे, और नहीं तो 1 लाख रुपया साल स्टाइपेंड देंगे। 72 लाख नौकरियां पूरे देश में इस समय खाली हैं। उन सबको चुनाव जीतने के बाद अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबको तुरंत भरा जाएगा, और यह जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ ये लागू भी है। अयोध्या इस वक्त कितने विकास की ओर है? क्योंकि जिस तरह से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशंस और तमाम जो यहाँ पर जो विकास की बात हो रही लगातार बीजेपी कर रही है, और कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार अपना काम कर रही है और देश में विकास कर रही है। तो कितना विकास देश में हो रहा है? इनका डबल इंजन की सरकार का जो नारा था वो हर जगह विफल हो गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और चाहे बिहार हो और चाहे महाराष्ट्र हो, ये सभी जगह फेल हो चुके हैं। अब इनकी कहीं पर चल नहीं रही है। इनका डबल इंजन का सरकार हर जगह गड़बड़ हो गया। महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए, इन्होंने शिवसेना को तोड़ करके और उधर शरद पवार की पार्टी को तोड़ करके वहाँ पर सरकार बनाने का प्रयास किया। सरकार उनकी चल रही है, लेकिन जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा वहाँ पर सरकार गिर जाएगी। बिहार के अंदर की सरकार गिरेगी, और ये खुद उत्तर प्रदेश की सरकार में जो प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं योगी जी को खुद प्रधानमंत्री जी हटाना चाहते हैं यहाँ से, और योगी जी खुद इनसे भड़के हुए हैं। सब खाली दिखावा है अभी। और योगी जी की काट करके जिस तरीके से इन्होंने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को वहाँ से हटाया और दूसरे को लाए, और वसुंधरा राजे इनका खिलाफत कर रही हैं। वसुंधरा राजे को किनारे लगा दिया है, यहाँ पर योगी को किनारे लगाने की राजनीति है। ये अभी चुनाव अगर ना होता तो योगी आज सत्ता में ना होते, इसकी जगह दूसरा कोई होता। ये अंदर ही अपने लड़ाई में विजयी नहीं हो पा रहे हैं। पहला और दूसरा चरण का जब चुनाव हुआ, ये दोनों में पीछे हो गए। इसके बाद दो न्यूज आया है जिसमें जो है वोटिंग मशीन जो है खोल करके दिखाया गया, खोल करके पर्चा निकाल करके दूसरा भरते हुए दिखाया गया। ये बेईमानी पे उतर आए हैं। 400 पार का नारा ये पहले से ही दे रहे हैं, जैसे इनको पता हो, इनको भविष्यवाणी इनको है कि 400 पार आ जाएगा। ये 272 नहीं पाने जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब आपको पता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है तो विपक्ष इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाता? विपक्ष इसकी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन चुनाव जिसके हाथ में है वो कहाँ देखने जा रहा है। लगातार हर तीसरे चरण में भी आप देखिए, पुलिस वाले वहाँ पर जितनी भी महिलाएं जा रही हैं, मोहम्मद लोग जा रहे हैं, उनका परिचय पत्र मांग रहे हैं ये, और जबकि उनको हक खाली वहाँ पर देखने की है कि लड़ाई झगड़ा ना आपस में हो, कोई विवाद ना हो। उनको जो है किसी का कार्ड चेक करने का और किसी का वोटर आईडी चेक करने का अधिकार नहीं है। महिलाओं को ये वोट नहीं डालने दे रहे हैं। हर जगह बवालबाजी हो रहा है। तीसरे चरण में भी बवालबाजी हुआ है। ये इस तरीके से वोट रोकने का प्रयास कर रहे हैं पुलिस को आगे करके, और ये इनकी नहीं चलेगी। तीसरे चरण में भी आप देख रहे हैं 71 सीट इनकी थी, 51 सीट भी इनकी आने वाली नहीं है। ये 3 चरण में 50 सीट से पीछे हो गए हैं। 2014 और 2019 में जो भी इनका सीट था जितना, अभी तीसरे चरण में 71 सीट था, 71 से 51 पर जा रहे हैं। इनकी हालत पतली हो गई है। अभी मोदी यहाँ पर क्यों आए अयोध्या में? जब इन्होंने पहले और दूसरे चरण में देख लिया कि मेरी हालत पतली है, अब हम सरकार में नहीं आने वाले हैं, आँव का बाँव मुँह से निकलने लगा इनके, और सास आपके मुंह से देखिए अंड का बन निकलने लग गया अपने ही लोगों के लिए। और आप देखें कि यहाँ पर अभी आए हैं तो यहाँ की जनता जो है अयोध्या की, वहाँ पर गई भी नहीं। ये बाहरी जो लाए थे वही उतने थे, भीड़ भी नहीं जुटा पाए। सोच रहे थे कि यहाँ पर जब हम आएंगे तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा, तीसरे चौथे पाँचवें छठवें 17वें चरण में हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन इसका नतीजा हुआ यहाँ फ्लॉप शो हो गया इनका, और फ्लॉप शो होने की वजह से ये 3 चरण में ही 50 सीट से पीछे हो गए।
ठीक, अब मोदी जी योगी जी की बात कर रहे हैं कि मोदी जी आए यहाँ रैली किए, लेकिन अभी तक क्योंकि अब ज़्यादा समय भी नहीं रह गया है मतदान का, तो अभी तक अखिलेश जी का आगमन अयोध्या में क्यों नहीं है अपने प्रत्याशी को लेकर? अखिलेश जी और राहुल जी, प्रियंका जी, इन सभी का आगमन यहाँ होगा समय के अनुसार। अभी दूसरे जगह के चुनाव हो रहा था, डिम्पल जी को चुनाव तो कल अभी खत्म हुआ है। अब आप देखिएगा यहाँ पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश जी, डिम्पल जी, सभी लोगों का आगमन होगा। इनकी मिट्टी पलीत हो जाएगी। हमारे अवधेश प्रसाद जी 9 बार के विधायक हैं और 6 बार के मंत्री रह चुके हैं। और पूरे देश के अंदर, देश आज़ाद होने के बाद सामान्य सीट से ये पहले हरिजन साथी हैं, अनुसूचित जात के हैं, इनको यहाँ सामान्य सीट पर टिकट दिया गया है। इतिहास में पहली बार हुआ है और इनको यहाँ मुँह की खानी पड़ेगी और अयोध्या के अंदर ही मुँह की खा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी का हमारा प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी अवधेश प्रसाद, इनसे कितना ही आगे प्रचार में चल रहे हैं, इनकी हालत पतली हो गई है। लगातार ये हिंदू मुस्लिम करते जा रहे हैं। लल्लू सिंह जी अच्छे आदमी हैं, शरीफ इंसान हैं, इनको अब समय रहते भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके अगर समाज सेवा करना है तो कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी में आ जाना चाहिए। वरना इनका जो चरित्र अच्छा था, भले ही ये सरकार में रहने के बाद 2 बार विधायक बने, कई बार ये 3-4 बार विधायक बने, 2 बार सांसद बने, कोई काम नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंत्री और विधायक काट के उल्लू के तरीके हैं, इनका कुछ नहीं सुना जाता है। लल्लू सिंह का एक काम बता दीजिए लल्लू सिंह के द्वारा जो फैजाबाद जिले के अंदर हुआ हो, जहाँ पर 10-20 लोग 50 लोग नौकरी पाते हो, कोई ऐसा काम इन्होंने नहीं किया। और इनके विधायक गुप्ता जी जो भाजपा के विधायक हैं, इन्होंने यहाँ जमीन की खरीद फरोख्त कर करके पूरी आतंक बढ़ा दिया यहाँ पर। अगर यहाँ पर भगवान राम का मंदिर नहीं बनवाना होता तो ये सड़कों का आप विस्तार देख रहे हैं, आप ये भी ना देखते। सड़कों का विस्तार जो हो रहा है, यह मंदिर वाले मुद्दे को लेकर के इन्होंने आगे बढ़ाया है और लगातार यहाँ आगे मंदिर का विकास कर रहे हैं, रोड का विकास कर रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। जो आपका रामपथ रोड है, हजारों लोगों की दुकानें चली गई, हजारों लोग सड़क पर आ गए। अभी आप देखिए, उन लोगों को बोला गया था अयोध्या के अंदर कि जिनकी दुकानें गई हैं उनको हम दुकान देंगे, किसी एक को दुकान नहीं दिया, मुआवजा तक नहीं दिया इन्होंने। ये ऐसी सरकार है, लोगों की रोजी रोटी लेने पर पड़ी हुई है। एक तरफ तो नौकरी नहीं दे रही है और बिजनेस व्यापार भी चौपट कर दे रही है। ऐसी सरकार को अब हिंदू के नाम पर आगे कोई वोट नहीं देने जाएगा। ये हिंदुओं को बरगलाने के लिए मंदिर का मुद्दा आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हिंदू ये समझ चुका है कि हमको 2 बार ठगा गया है, तीसरी बार कोई नहीं ठगा जाएगा। और अभी सभी हिंदुओं ने एक मत होकर के इनका विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसकी जो है बात अब आप देखिए लगातार अखबारों में भी आने लगी है और टीवी चैनलों में आने लगा। योगी और मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जितने पत्रकार हैं, चाहे वो अखबारों के हों, चाहे प्रिंट मीडिया के, चाहे आप लोग जैसे हो, अधिकतर बिके हुए हैं, गोदी मीडिया हैं। आप जैसे कुछ पत्रकार हैं जो कि सही बातों को जनता के बीच में ला रहे हैं। और समय आने दीजिए, 4 तारीख आने के बाद ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे और गठबंधन की सरकार बनेगी। इनके मंत्री जेल जाएंगे, शाह जेल जाएंगे। और खुद प्रधानमंत्री जो बोल रहे थे कि मैं तो झोला लेके चला जाऊंगा, इनको झोला लेके जाने नहीं दिया जाएगा, चोला तलाशी लिया जाएगा पहले, तब इनको जाने दिया जाएगा। ये समझ चुके हैं कि अब हम जीतने वाले नहीं हैं। अभी तो ये राम मंदिर पर तीसरे चरण में आए हैं, एक आध चरण और बीतने दीजिए, ये अब रोने गाने वाला सिलसिला शुरू करेंगे। ये नौटंकी बाज है प्रधानमंत्री, ये रोने का सिलसिला बहुत जल्द आने वाला है। आप देखिएगा आंसू टपकाएंगे ये पब्लिक के सामने, लेकिन पब्लिक अब इनको माफ करने वाली नहीं है। इन्होंने भारत देश को पतन के रास्ते पे भेज दिया है, भ्रष्टाचार में हम आगे हो गए हैं। आज अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो गई है। विदेश से लोग, अमेरिका से आने वाला था, वहां का राष्ट्रपति आना कैंसिल कर दिया। हमारे फेसबुक का अध्यक्ष जो था वो आने से मना कर दिया। वो जानना है कि सरकारें बनने वाली नहीं है। फेसबुक से सभी जान जा रहे हैं कि कहां पर कैसी कंडीशन है। यहां भारतीय जनता पार्टी सरकार आने वाली नहीं है। कोई विदेश से राष्ट्रपति यहां नहीं आ रहा है। मोदी सरकार अब जा रही है, उसके आखिरी कील ठोकने का काम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करने जा रही है। और हम लोग तो कम ही कर रहे हैं, खुद जनता चुनाव लड़ रही है। हम लोग तो बहुत जगह पीछे हो जा रहे हैं, लेकिन इन भारत देश की जनता अब इनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और खुद हिंदू इनको अब वोट देने वाला नहीं है। और ये मुसलमान और क्रिश्चियन और ईसाई का क्या वोट लेंगे। और ये इंडिया गठबंधन में आप देखिए, पहले लोग विरोध में थे, मालूम चला ममता बनर्जी अलग है, केजरीवाल अलग हैं, आपके लालू अलग हैं,
यहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सभी लोग अपनी भाषा अलग अलग बोलते थे, अपने अपने चीज़ों को आगे ले जाते थे। लेकिन इनकी सरकार जो लगातार 10 साल रही, इसमें उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया, जिन जिन नेताओं को ये कहते थे जेल में डाल दूंगा, वो नेता जब इनकी पार्टी में आके शामिल हो गए तो वो जेल में नहीं, वो मंत्री से नवाजे गए, उप मुख्यमंत्री से नवाजे गए। ये जनता क्या गूंगी बहरी है? आज हमारे भारत देश की जनता 80% गांवों में है, वो लोग भी समझदार हो गए हैं। पान के चौपाल पर और चाय के चौपाल पर बैठ करके वो लोग बातचीत करते हुए आसार वालों से ज़्यादा जानकार हैं। देहातों में इनकी मिट्टी पलीत है। अभी आप कह रहे हैं कि हिंदू भी पूरी तरह से बीजेपी से खिलाफ है, उसके खिलाफ नहीं जा रहा, लेकिन जब हिंदू भाइयों के बीच में जाइए तो उनका कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये क्या राम को लाए हैं? राम इनको लाए हैं, ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी को? जो राम को लाए हैं ये जनता कह रही, प्रधानमंत्री नहीं कह रहे, जनता का कहना है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप कह रहे हैं कि हिंदू पूरी तरह से जो है इंडिया गठबंधन के साथ है, तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर क्या सवाल है? बताइए किस तरह से बात हो रही है? जनता ये करे जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप आइए हमारे साथ, चलिए शहर में, चलिए शहर में घूमिए, आप गाँवों में घूमिए, मोहल्लों में घूमिए, आपको मालूम चल जाएगा किस कदर यहाँ की जनता नाराज है। जो परिस्थितियाँ थी, अभी 50,000 वोट के आसपास यहाँ से हारे थे, ये 50,000 वोट के आसपास से ये हारे थे समाजवादी पार्टी के यहाँ पर आनंद सेन। लेकिन अब की बार आनंद सेन की जगह अनुसूचित जात को वोट दे करके अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ा तीर चलाया है। उनको वोट देने से अभी तक क्या था, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी लड़ती नहीं थी, तो बहुजन समाज पार्टी का वोट 80% वोट भारतीय जनता पार्टी ले जाती थी। लेकिन अब की क्या है, अब के तो भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी ने बसपा को वोट दे दिया, बसपा का टिकट पंडित को दे दिया है, सत्यानंद जी को, वो उनके पास वोट जा रहा है बसपा का, और जो बचेगा कुचेगा वो वोट अधिकतर भाजपा की तरफ न जाके हम लोग की तरफ आएगा। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया कि पीडीए के रेंज में सारे ऐसे लोगों को जो बैकवर्ड है, हरिजन है, दलित है, जिनको कोई नहीं पूछता, हम अधिकतर उनको लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के ऊपर यह आक्षेप लगता था कि यादव लोगों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन आप देखिए जब से इन्होंने पीडीए लाए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप देख लीजिए छोटे छोटे अनुसूचित जात के लोग सामान्य सीट से लड़ रहे हैं। ये हमारे देश में पहली बार हो रहा है। और देखिए आप जो पिछड़े वर्ग में बहुत नीचे हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं, उन लोगों को उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया है। यादव गिनती के 4-5 दिए हैं। अब वो भी बात अब कोई बोल नहीं सकता है कि मुसलमान और यादव की पार्टी है। अब ये सभी लोगों की पार्टी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। जो ये नारा कांग्रेस का था और वो नारा अब समाजवादी पार्टी को हो गया है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, केजरीवाल, ममता बनर्जी और लालू, इनकी पार्टियां जो अलग अलग थी, अकेले अकेले इनका सामना नहीं कर पा रही थी, कमजोर पड़ जा रही थी, सब एक होकर के अब इनके खिलाफ हो गई हैं। और इनके द्वारा संविधान की सुरक्षा जो नहीं हो पा रही है, संविधान की सुरक्षा करने का संकल्प इंडिया गठबंधन ने लिया है और सब मिल करके इनको अब की उखाड़ फेंकेंगे। जनता का भी साथ हमारे साथ है। विजय जी, एक सवाल, मित्र सेन यादव जी के पुत्र अरविंद सेन जी भी कम्युनिस्ट पार्टी से अपने भागीदारी निभा रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं वोटर्स मित्र सेन जी के नाम पर बटेंगे या वोट कटेंगे? क्या लगता है कि पूरा समर्थन उस एरिया का उनकी तरफ जाएगा? क्योंकि गढ़ देखिए हमेशा अवधेश जी का मिल्कीपुर रहा है और मिल्कीपुर से अरविंद सेन जी भी वहीं के निवासी हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं वोट पर असर पड़ेगा? एकदम असर नहीं पड़ेगा। मित्र सेन यादव जी, बाबू मित्र सेन यादव जी कहलाते हैं। ये फैजाबाद अयोध्या ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उतना बड़ा नेता कोई नहीं था। वो जब लड़ते थे तो उनकी बात अलग थी, वो जनता के साथ जाते थे, जनता के सहयोग के लिए वो अधिकारियों से भिड़ जाते थे, लोगों का काम कराते थे। आज भी उनका यहाँ पर बहुत सम्मान है। लेकिन उनके जैसी कदकाठी के उनके जो छोटे पुत्र हैं आनंद सेन यादव जी हैं, जबकि बड़ा पुत्र भ्रष्टाचारी है। बड़ा पुत्र भ्रष्टाचारी था, उसके खिलाफ मुकदमा था, जेल में बंद थे, अब लौट के आए हैं, अपनी घूस की जो कमाई है उसको सुरक्षित करना चाहते हैं।
अगर ऐसा सही होता, इनको सपोर्ट होता तो आनंद सेन खुद इनके साथ होते। आनंद सेन क्यों नहीं जाके अपने भाई के सपोर्ट करते? आनंद सेन पक्के समाजवादी हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। वो जो घूस पाते काला धन जो उनके पास रखा है उनसे छीन न लिया जाए, इसलिए वो जो चुनाव लड़ रहे हैं। और उनको अब की यादव लोग कोई वोट नहीं देगा। वो यादव के साथ कहीं कभी दिए हैं? यादव तो हर लोगों को साथ देता है। अभी भी देखिए टिकट नहीं मिला यादव का, फिर भी यादव कांग्रेस गठबंधन को रायबरेली के अंदर और अमेठी के अंदर लाल टोपी नजर आती है। और ये भूल जाइए कि वोट काट पाएंगे, अब की ऐसा नहीं हो पाएगा। 50,000 वोट से जीते लल्लू सिंह जी, 50,000 वोट तो बसपा ही काट देगी पंडितों का। 70-80 हज़ार वोट हरिजन का अगर हमारे पास भी आ गया, हरिजन प्रत्याशी होते हुए, जबकि 4 लाख करीब हरिजन हैं, इससे ऊपर ही हैं, ये कहाँ पर जाएंगे? इस अच्छे आदमी को जिसका लोग इज्जत करते हैं लल्लू सिंह का, लेकिन ये विकास का कोई काम नहीं कर पाए। इसकी तो मिट्टी पलीत कर दिया टिकट देके, और इनकी सारी राजनीति जिंदगी भर की मिट्टी पलीत कर दिया। फैजाबाद जैसे जगह पर ये शर्मिंदा की स्थिति में इनको ला दिए हैं। कोई काम इतना जीतने के बाद विधानसभा और इतना लोकसभा जीतने के बाद अब कि इनको यहाँ पर ढकेल दिए हैं। वो लड़ना भी नहीं चाहते थे चुनाव और ढकेल दिया गया बढ़ोतरी में उनको। क्या और कोई चेहरा इनके पास नहीं था? इनके पास चेहरा बहुत था, खुद यहाँ से योगी लड़ सकते थे। यह अयोध्या का मुद्दा था, अगर हिम्मत होता तो योगी आते, योगी लड़ते। यहाँ से देखते हैं हम तो योगी तो यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं। योगी आते, कुछ सुनने में आया तक प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। मोदी चले गए हैं कहाँ? वाराणसी। वाराणसी के अगल बगल जितनी सीटें हैं ना, वो 14 में भी और 19 में भी सभी वहाँ पर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस लोग जीत के ले गए थे। इनकी इकलौती सीट वाराणसी, ये वहां पर किसी तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जिताए गए हैं 2 बार, और तीसरी बार ये अब की बार हारने जा रहे हैं। अगर अभी ऊंच नीच जरा सी हो गई तो वाराणसी का हमारे 7वें चरण में चुनाव है, वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। अभी वहां पर अजय राय जी हैं, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको उतारा गया है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेताओं ने ये राय दिया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। अभी कल परसों की ही बात है कि वहां से केजरीवाल को मंगलवार में भी कल मिलना था जमानत, अगर मिल जाता है तो केजरीवाल को वहाँ उतार दिया जाए, या उनकी पत्नी, केजरीवाल की पत्नी को उतार दिया जाए। जब भी किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, सताया जाता है, अरविंद केजरीवाल को सताया जा रहा है, उसकी पत्नी जहाँ जहाँ जा रही है, भारत की जनता उसका साथ दे रही है, भीड़ हिलोरों लेके उसके जनसभाओं में जा रही है। अगर उनको कल भी मंगलवार था, कल मंगलवार से पहले उनको सजेस्ट किया गया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था, लेकिन मंगलवार को जमानत नहीं मिली है। अभी उसका उत्तर उनको उत्तर दिया नहीं अदालत ने। लेकिन अभी आज की सूचना है कि अंदर खाने कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के बारे में भी सोच रही है। वहाँ पर ये सभी जगह तीनों चुनाव में गड़बड़ा गए हैं। 7 चरण में चुनाव है, 3 चरण गड़बड़ा गया है। अब ये आओ बाओ बोलने के साथ साथ अब ये रोएंगे भी, और रोना अभी देखिएगा, चैलेंज है मेरा। ये अगर न रोते 4थे और 5वें चरण तक और 7वें चरण में ये वहाँ पर हारेंगे। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की राय और जो सोनिया जी और राहुल जी की राय भी बन रही है, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल की पत्नी उतार दी जाए अगर वाराणसी से, ना को चना चबा लेंगे मोदी। इनको औकात पता चल जाएगी। जो गुजरात से आए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वाराणसी में आए और बोल रहे हैं गंगा जी ने बुलाया है, तो उनको समझ में आ जाएगा गंगा जी ने ही मुझको लात मार के भगा दिया है, झोला छीन लिया है। और वहां पर उनको गुजरात के अंदर भी शरण नहीं मिलेगी। वहां के ठाकुर लोग भी इनके विरोध में हैं। 26 सीट 19 में पाए थे, ये 26 में 26 पा गए थे। अब 5 सीट वहां पर भी उनकी कम हो रही है। और पूर्वांचल में तो सारी सीट हम लोग के इधर मिलने वाली है 90%, लेकिन पश्चिम की तरफ के ठाकुरों ने अपनी मीटिंग करके ऐलान कर दिया कि हम लोग इनको वोट नहीं देंगे। पूरे लोग हर जगह विरोध इनका कर रहे हैं। ये क्या हिंदू मुस्लिम कर पाएंगे? अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई मिलजुल करके इस सरकार को अब हटाने पर तुल गई है। इनको कोई नहीं रोक सकता। मोदी जान चुके हैं कि मैं अब जाने वाला हूं, उनको झोला उठाने का भी मौका हम लोग नहीं देंगे। जनता नहीं देगी, जनता माफ नहीं करेगी। इन्होंने देश के साथ गद्दारी किया है, ईमानदारी का नाता छोड़ करके 2 बार सत्ता में आए हैं। और इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन्होंने हजारों हजार करोड़ की संपत्ति ले लिया है लोगों से दान में। भाजपा सरकार को दान में ले लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए स्टेट बैंक के, और वो दिखा नहीं रहे थे, स्टेट बैंक मना कर दिया।
और इसके बाद अदालत के कहने से स्टेट बैंक ने पूरी तस्वीर साफ की है। कहते थे हम 15 लाख रुपया सबको देंगे। अरे तो तुम 15,000 करोड़ रुपया तो जेब में खुद रख लिए हो, चलते हो करोड़ों के सूट पहन के, करोड़ों का चश्मा पहन के, तुम्हारा तो अरबों का हेलीकॉप्टर है तुम्हारा खुद का, और कहते हो कि हम चाय बेचते थे वहां पर बड़गांव में, गुजरात में। इस तरह की झूठी बातें मोदी अब आपकी कोई नहीं सुनेगा। 4 जून के बाद आप औकात में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से चुनावी माहौल है और पार्टियां भी अपनी बातों को रखती हैं, कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की लगातार जो बातें चल रही थी, और क्योंकि अयोध्या इंडी गठबंधन के से समाजवादी पार्टी से अवधेश जी हैं, और आज हमारे साथ विजय सिंह चौहान जी जो कि प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी पिछले बार प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं और बहुत ही पुराने नेता भी हैं, और काफ़ी साल कांग्रेस में भी इन्होंने अपना समय बिताया, अपनी बातों को यहाँ पर रखा। तो देखते हैं अब आने वाला जो 5वें चरण का चुनाव है, जो अयोध्या फैजाबाद में विधानसभा चुनाव है, अब इसमें देखते हैं कि जनता का रुझान किस ओर होता है, वो किस ओर जाती है। जिस तरह से विजय जी का कहना है कि इस वक्त बीजेपी से जनता पूरी तरह से खिलाफ है और वो समर्थन नहीं करेगी, और पूरी तरह से इंडी गठबंधन के पक्ष में जनता है। तो अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसका समर्थन करती है और किसकी ओर अपना मत देती है। अयोध्या से तुफैल अहमद, प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।